everyone, good evening. You are watching Arsha's Blog and Recipes and here I am Arsha. Welcome or welcome back to my channel. And new viewers आणि चैनल नो प्लीज़ किसी सब्सक्राइब खिलाई दीदी मतलब कि नए न्यू व्यूवर्स प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. मैं आप लोगों के ऊपर थैंकफुल रहूँगी. तो वही सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे. एंड हाँ, आई होप कि आप लोग सपोर्ट ज़रूर करोगे मुझे. तो आप लोगों के सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करेगा, फिर मैं अच्छे अच्छे और ब्लॉग ज़्यादा बना पाऊँगी. वही. एंड यहाँ पे शाम हो चुकी है तो मैं मच्छर को भगाने के लिए एंड रूम को रिफ़्रेशमेंट मतलब रूम में रिफ़्रेशमेंट लाने के लिए अभी मैं संबरानी जला रही हूँ, धूप जला रही हूँ, यानी कि सातराई जो हम लोगों के लैंग्वेज में कहा जाता है, सातराई वो जला रही हूँ. तो इससे मच्छर भी भागेंगे तो रूम भी खुशबूदार हो जाएंगे और इससे क्या होगा, पॉजिटिव एनर्जी घर में प्रवेश करेंगे. वही. हाँ. एंड अभी तो मुझे रेडी होने हैं, दीबा के वहाँ पे जाने हैं. तो रेडी होने उससे पहले पापा को चाय भी बना के दे जाने हैं. वही सारे काम होते हैं, रोज़ का काम. तो मैं आज क्या बता रही थी, तो जितना सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, जितना व्यूज़ बढ़ रहा है, तो स्लोली स्लोली प्रोग्रेस हो रहा है. ऐसा कि नहीं झट से प्रोग्रेस कर रहा है मेरा चैनल. तो जो भी हो, आप लोगों ने जो सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब कर रखा है, आप लोगों को मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ. आप लोगों ने पसंद किया मेरे ब्लॉग को, मुझे पसंद किया, वही मेरे लिए बहुत काफ़ी है. एंड कुछ कुछ लोग हैं जो नेगेटिविटी लेकर आते हैं, उन लोगों को भी मेरा थैंक यू, क्योंकि पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी होना चाहिए. नेगेटिविटी नहीं हो तो पॉजिटिविटी उभर के कैसे आएंगे. तो आप लोगों को जो नेगेटिविटी है वो मेरे अच्छे व्यूवर्स की जो पॉजिटिविटी है उससे ना आपकी नेगेटिविटी भी पॉजिटिव में बदल जाते हैं. सो इतना भी आप हंसी खुशी, मतलब इतना भी आप आनंद में मत रहो, इतना भी तोंग थोकसाकना मत करो कि हाँ इसको तो मैंने कुछ बैड कमेंट कर दिया अब इसके ऊपर असर पड़ेगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं. मेरी जो अच्छे अच्छे व्यूअर्स हैं ना, जो पॉजिटिव वाइब्स लेकर आते हैं ना, तुम लोगों की 2-3 नेगेटिविटी से वो मेरे लाइफ में कुछ असर नहीं पड़ने वाला. जो इतना ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मुझे मिलती है अब मेरे अच्छे व्यूअर से. ठीक है, तो आगे से ध्यान रखिएगा. वैसे भी आप करते रहिए. आपका इससे आपका जो है सोच ही दिखाई देता है कि आप कितना नेगेटिव सोच सकते हो. एनीवे मेरी लाइफ में तो कोई असर पड़ने वाला नहीं इस चीज़ से. हाँ, मैं आपके बारे में क्यों बोल रही हूँ, नेगेटिव पीपल आपके बारे में मेरे ब्लॉग में कोई जगह नहीं है, तो फिर आज के बाद मैं मेंशन नहीं करूँगी आप लोगों को. यस यस यस. एनीवे चलिए. ये सर्दी का मौसम कब जाएगा वही मैं सोच सोच के हैरान हो रही हूँ, क्योंकि सर्दी मुझे ज़रा सा भी अच्छा नहीं लगता. सर्दी ज़रा सा भी अच्छा नहीं लगता. गर्मी ही अच्छा लगता है. हाँ, गर्मी गर्मी भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता. लेकिन गर्मी में मैं थोड़ा एक ही प्रॉब्लम फेस करनी होती है, वो होता है रैशेस. एंड गर्मी तो सबको लगता ही है, गर्मी का मौसम है तो रैशेस आने लगते हैं स्किन में. वही है. एंड विंटर में जो जो चीज़ें आते हैं ना, बाप रे बाप, नाक कान गला सब कुछ ख़राब होने लग जाता है. वही वही इसलिए गर्मी का इंतज़ार कर रही हूँ. रेनी सीज़न, मानसून सीज़न भी मुझे पसंद नहीं. वही मानसून में भी ठंड होते हैं, तो बारिश की वजह से वही सारे एलर्जी लेकर आते हैं, कोल्ड एलर्जी. तो यहाँ पे मैं पापा के लिए चाय बना के रेडी कर रही हूँ और उसके बाद मेरे को तैयार होनी है. फिर तैयार होकर जाने हैं दी भाई के वहाँ पे. तो मैं रिक्शा में चढ़ के जाऊँगी, क्योंकि पैदल पैदल मैं जा नहीं सकती. मुझ में वीकनेस आ रही है कुछ दिनों से, उसी वजह से रिक्शा की सवारी चल रही है. नहीं तो मैं पैदल पैदल चलना ही प्रेफर करती हूँ, मुझे पसंद भी है. और वैसे मुझे आज क्या करने हैं, तैयार होने हैं, जाने हैं, वही सारी चीज़ें हैं. और बहुत दिनों से बाल वॉश नहीं किए, तो इस वजह से बाल का हाल भी कुछ अच्छा नहीं है. तो वही ऑयली हो जाता है बाल. ऑयलिंग नहीं करती फिर भी ऑयली हो जाता है. देखिए विंटर में भी हेयर ऑयली हो जाता है. ये भी कोई बात है. शैम्पू के बाद भी एक दिन बाद ही ऐसा ऑयली ऑयली हो जाता है. इस बार मतलब डैंड्रफ कुछ कम ही है मेरे जो है सिर पे, हेड पे. हाँ, तो मतलब वही ना, ऑयली है तो इस बार ड्राई नहीं है, तो वही ड्राई स्किन निकल के नहीं आ रहा है. तो ड्राई स्किन है तो डैंड्रफ तो ड्राई स्किन ही होता है. तो वो सारी चीज़ इस बार मुझे फेस नहीं करना पड़ रहा है. लेकिन लास्ट टाइम इतना ज़्यादा खुश्की ही तो बोलते हैं ना डैंड्रफ को, हाँ वो ज़्यादा बढ़ गया था कि मैं क्या बोलूँ. तो इस बार वो इतना मेरे को फेस नहीं करना पड़ रहा है. शायद जो मैं होम रेमेडीज अप्लाई करती हूँ उसका कुछ असर हुआ है डैंड्रफ के लिए. जो मैंने अप्लाई की है उस सारी चीज़ का असर है शायद. तो यहाँ मैं धीरे धीरे करके तैयार हो रही हूँ. फिर मैंने एक ड्रेस पहन लिया है, फिर उसके ऊपर मेरे को पहननी है एक जैकेट, डेनिम का जैकेट. फिर मेरे को जाने हैं दीबा के वहाँ पे. और वही हाँ, तो फिर जाएंगे ही ना. हाँ वही. और यहाँ मेरी बर्थडे वाला केक देखिए, उस दिन जो कट किया गया था उतना ही ख़त्म हुआ है. बाकी तो खाते भी नहीं, पापा भी नहीं खाते, मैं भी नहीं खाती. तो मैंने सोचा है कि ये दी भाई को देकर आती हूँ. तो
वहीं तो बर्तन भी नहीं है, जो भी सारे हम लोगों के घर में जो है टिफ़िन बॉक्स वगैरह है वो हबी और भाई लेकर जाते हैं दोस्तों के वहाँ पे, फिर लाते ही नहीं है। फिर वही ना, अभी नहीं है घर में एक भी। ये भी मेरे को किसका है, ये मेरे एक दोस्त का था, तो वो उसने मेरे को देकर गई थी कि तुम्हारे घर में टिफ़िन बॉक्स की कमी है, ये तुम रख लो। फिर जाके मैं ये रखी। और यहाँ पे बिस्किट्स मैं पापा के लिए लाई थी उस दिन, तो पापा के बिस्किट्स ख़त्म हो गए हैं, 2-3 दिन पहले लाया गया था ये, तो मैंने अलग करके रखी थी कि जब ख़त्म हो जाएगा दे Muti दूँगी। ada babu, तो फिर abo अभी दे kan दिया है, shape जैसे juga ख़त्म हो ta चुके same पापा dang के no सारे sir बिस्किट्स। test तो यहाँ पे semia. दीवार के कुछ सामान है वो भी मुझे देकर आने हैं, तो ऑर्डर करके मंगवाया गया था हम लोग की यहाँ के एड्रेस में, तो वो मैं सारी चीज़ें देकर आऊँगी। तो अभी मैं निकल पड़ी हूँ, तो उसके बाद थोड़ी ही देर में मैं पहुँच जाऊँगी। यहाँ पे अंधेरा बहुत ज़्यादा है, तो अच्छे से मैं मतलब कि इस जगह पे मैं ब्लॉगिंग छोड़ देती हूँ, क्योंकि अच्छे से यहाँ पे वो नहीं होता ना कैमरा। देखिए अंधेरा बहुत ज़्यादा है इसलिए। तो पापा ने कहा है फिर से कि आज भी बिस्किट्स लेते आना, स्नैक्स लेते आना, तो मैं आते आते मुझे लेट भी हो जाएगा, क्योंकि गप्पे करेंगे हम लोग, गप्पे मारेंगे ना, गॉसिपिंग। तो दैट्स वाई अभी ज़्यादा टाइम ही मैं पापा के लिए कुछ बिस्किट्स ले ली हूँ कुछ बिस्किट्स, एक पैकेट बिस्किट्स ली है, हाँ, तो पास ही की दुकान में। तो अभी यहाँ मैं रिक्शा के लिए वेट कर रही हूँ, लेकिन रिक्शा आने में देरी हो रहा है। आज रिक्शा बहुत ही ज़्यादा कम है, पता नहीं क्या हो रहा है। मना कर दिया, मैं उसकी रिक्शा पे क्यों चढ़ूँ? हाँ, क्यों चढ़ूँ उसको रिक्शा पे? एक बार मना कर दिया, मैंने कहा था 20 रुपीज़ बोला, 30 रुपीज़ तो मना कर दिया, तो फिर मैं क्यों चढ़ूँ ना वहाँ पे। यार आज रिक्शा मिल क्यों नहीं रहा है? बाप रे। फाइनली मुझे मिल गई है रिक्शा, तो मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगी। एंड इससे पहले जो एक रिक्शा मिले थे, मैंने बोला कि 20 रुपीज़, उन्होंने कहा 30 रुपीज़। मैंने फिर बोला 20 रुपीज़, उन्होंने फिर बोला 30 रुपीज़। फिर मैंने मना कर दिया कि मैं आपकी रिक्शा पे नहीं चढ़ूँगी। फिर बोल रहे 20 ही है, 20 आ जाओ, आ जाइए, आ जाइए। फिर मैंने कहा नहीं, फिर मैं दूसरी रिक्शा पकड़ के आ गई। वही अभी पहुँच चुकी हूँ दीबाई के यहाँ पे। एंड देखिए चप्लू चप्लू क्या कर रही है ये। अच्छा, कौन आया हुआ है, कौन आया हुआ है? अरे जम्पू आया हुआ है। Matulia inda. 닌 나라 와서 부작 파 해모노 투보이 어머랜도. Klasi. 나도 수고 뭐. Cincin mah tolo semua pakai berapa ini? 어때 half frame no 나이 더고. Lens ko kamu tadi lens ko kaham tuh funo gue kaham sokoi andalung bo. Bulan kado dah. Nih, ekdom neng arbo paw na hari mano dam senang 1000 okchi. ए लेंस कार्ट दाम कम न. Ang mahal lens ko nila. Do set kena nih do, kena nih. ए Borong set kilo horo. Anda nih prema baca mana sa? बरो Power sih neng power set borong power set kilo horo. Buat ke, buat tuh anak gelas ya, और यहाँ मेरी हबी ने मेरे को वीडियो कॉल किया है। पापा ने कहा होगा, पापा को कॉल किया होगा पहले, तो पापा ने बताया होगा कि बाहर गई है, दीबाई के वहाँ पे गई है, ऐसा कुछ बोला होगा, या पापा को ऐसा भी बोला होगा कि बाहर गई है। तो फिर हबी ने मेरे को वीडियो कॉल किया। देखिए कितना पॉजिटिव है मेरा हस्बैंड। हाँ, प्यार भी तो करते हैं, तो पॉजिटिव बनना तो होना तो बनता ही है। पता नहीं क्या है, मैं बकर बकर ऐसे ही करते रहते हो। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि मैं दीबाई के यहाँ पे हूँ, एंड दीबाई मेरी बॉयफ्रेंड है, रिसेंट बॉयफ्रेंड, एंड चप्लू मेरी एक्स है। वही सब सारी चीज़ें हम लोग कटर 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 कर रहे थे। हाँ, तो उससे पहले जो मैंने दिखाई थी ना, वो गुलाब जामुन जैसा लंबा लंबा कुछ मिठाई, वो एक्चुअली जयपुर आया है खोआई से। तो अभी ये वाला सीन जो चल रहा है, मतलब ब्लॉग जो चल रहा है, ये जगह अगरतला है, तो आया था जयपुर खोआई से। तो मिठाई वगैरह लाया था दीबाई एंड चप्लू के लिए। तो देखिए मेरे किस्मत में भी मिठाई खाना लिखा था। तो मैं वैसे तो नहीं खाती, मैंने तो मना कर दिया है, अभी नहीं खाऊंगी। अगर बाद में मन किया तो मैं एक मिठाई लेके खा लूँगी, क्योंकि इतना बोल रहा है तो ना खाओ तो कैसा अलग, मतलब अच्छा भी नहीं लगता। तो वही, एंड उसके बाद जो स्पेक मैं वीडियो में दिखा रही थी, मतलब जिस स्पेक की बातें चल रही थी, वो जम्पू के मोम के है, यानी कि पीशी मोनी, यानी कि बुआ के है। तो वही, हाँ, तो मैंने सारे चीज़ें बता दिया ना। हाँ, एक भी तो मिस नहीं गया ना, नहीं गया। हाँ, कुछ लोग क्या बोलते हैं मेरे को, ककबरक में मैं क्यों ब्लॉग नहीं बनाती, अपने मदर टंग में मैं क्यों ब्लॉग नहीं बनाती। मेरे जो व्यूअर्स हैं मैक्सिमम लोगों को ही वो क्या चीज़ है कि हिंदी समझ आते हैं, लेकिन बाकी जो ककबरक लैंग्वेज है वो समझ नहीं आते। तो आप लोग मतलब सोचिए ना, तो आप लोगों को तो हिंदी समझ आते हैं, आप लोग तो समझ लेते हो, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होने वाला मैं हिंदी में ब्लॉग करूँ तो फिर भी। लेकिन उन लोगों को तो ककबरक नहीं समझ आते, तो दैट्स वाई मुझे मैं अगर ककबरक में ब्लॉग करने लग जाऊँ तो उन लोगों को समझ नहीं आएगा, तो दिक्कत तो उन लोगों को होगा। तो आप लोग तो समझदार हो, समझ जाते हो हिंदी, तो इसीलिए मैं हिंदी में ब्लॉग करती हूँ।
और यहाँ पे चपलो एंड जेम्पुआ अभी जाएंगे। जेम्पुआ के वाइफी यानी कि हमारी जो प्यारी सी छोटी सी डॉली है उनके लिए उसके लिए सॉरी उनके लिए नहीं, उसके लिए हाँ उनके लिए भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग तुम करके बात करते हैं ना तो दैट्स वाई वो मेरी बहन की तरह है, तो है वही, तो छोटी बहन की तरह है ना, हाँ वही। तो उसके लिए ड्रेस मटेरियल्स लाने जा रही है, ड्रेस सिलवाने हैं उसको, एंड कुछ अपनी बेटी के लिए भी ट्यूनिंग करनी है बेटी के साथ एक्चुअली। हाँ जम्पुआ का एक बेटी भी है, छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी, बहुत ही चुलबुली एंड फनी। उसके साथ उसकी मोम है, मोम को एक ड्रेस सिलवाने हैं ट्यूनिंग में, तो वही अभी कपड़े लेने जा रहे हैं चपलू एंड जम्पुआ। बाहर कहाँ जाएंगे कहाँ से लाएंगे पता नहीं, अगर मैं मैं रुक जाती हूँ उन लोगों के आने तक तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी वो सारी चीज़ें, क्या क्या लाया गया है, वो लोग क्या लाएंगे, हाँ वो क्या लाएंगे वो मैं दिखा दूँगी। Yastem. Yastam. Yastem kaja jang yastem. Chinore shikla rok yastem kan khanga borok kaja jak hin tongo. Bol yang tu kan mana kai jadi bung kai. Kha kolik balik thang si de. Thang si de hin jak tengo. तो मैं दीबाई के साथ गप्पे मारते मारते कब इतना टाइम हो गया पता ही नहीं। 7:45 बज चुका है एंड यहाँ जेम्पो एंड चपलो भी आ चुके हैं और ये लिया गया है, इसके साथ एक गाउन सिलवाया जाएगा या फिर फ्रॉक सिलवाया जाएगा ट्यूनिंग में उसके बेटी के साथ। और यहाँ पे देखिए चपलो आते ही खाना स्टार्ट कर दिया, बिरयानी खा रही है यहाँ पे बैठ के, जो जेम्पुआ लाए थे वही। मुझे भी कहा गया खाओ खाओ, लेकिन मुझे मन नहीं है खाने का। और यहाँ पे दीबाई मुझे मेरी और पापा के लिए 2 मिठाई, मैंने कहा है 2 ही दे दो, हम लोग मीठा कम खाते हैं, 2 से ज़्यादा दोगे तो ये वेस्ट हो जाएगा, हम लोग नहीं खाएंगे, फेंकना होगा, तो 2 ही दे दो। तो जिस बर्तन में मैं केक लाई थी उन लोगों के लिए वो उसी बर्तन में डाल के देंगे अभी वही। तो मैं सारी चीज़ें डिटेल में बता रही हूँ, ज़रूरी है, ज़रूरी ना भी हो तो डिटेल में बताना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो